नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, सीएम पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। मैं ना रिटायर्ड हूं ना टायर्ड हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान, वो भी उस वक्त जब सीएम रेस को लेकर लगातार कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। और इस बीच सीएम पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। तो बता दें आपको, कल 8 अक्टूबर है, हरियाणा के नतीजों का दिन है। और उससे पहले सीएम पद की दावेदारी को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। नौजवानों को मौका देंगे क्या? मैं क्या लगता हूँ आप? नौजवानों को मौका देंगे क्या? मैं क्या लगता हूँ आप? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। नौजवानों को मौका देंगे क्या? मैं क्या लगता हूँ आप? नौजवानों को मौका देंगे क्या? मैं क्या लगता हूँ आप? और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, यहां पर एक तरफ जहां हम देख रहे हैं लगातार सीएम पद की दावेदारी को लेकर जो घमासान हमें दिख रहा था, एक बार फिर अपनी उसी दावेदारी को और मजबूती से पेश कर रहे हैं और सीधा कहा, ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। बिल्कुल पूजा, इस वक्त मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर मौजूद हूं और जिस वक्त अभी से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों का जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया और उन सवालों के जवाब से साफ तौर पर यह लग रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहे हैं। लगातार उनसे सवाल ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा, विधायक दल इस बात का फैसला करेगा और आलाकमान फैसला करेगा। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या युवाओं को वो मौका देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या लगता हूं, क्या मैं युवा नहीं हूं? यानी कि 70 साल से ज्यादा उम्र के भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कह रहे हैं कि मैं युवा आपको नहीं लगता हूं, साफ तौर पर मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी उनकी मजबूत मानी जा रही है और विधायक दल अंतिम फैसला इस बात को लेकर करेगा। विधायक दल की बैठक होगी, कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी और उसके बाद अंतिम फैसला होगा कि आखिरकार हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होता है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल में साफ तौर पर सभी एग्जिट पोल में कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ऐसी सूरत में अब सबकी नजर मुख्यमंत्री के ऊपर है, क्योंकि शैलजा भी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी जता चुकी हैं और ऐसे में लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है, इसलिए कि उनकी संख्या जो है, विधायकों की संख्या जिनको उन्होंने टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए, उनकी संख्या काफी ज्यादा है और उनकी संख्या के बल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से दावेदारी जता रहे हैं। तो यानी अभी भी सीएम फेस को लेकर जो रेस थी, जिस तरह से अभी भी जारी नजर आ रही है और एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद तो और ज्यादा उत्साहित यहां पर कांग्रेस दिख रही है। लेकिन जब मतदान हुआ उससे कुछ दिन पहले खुद शैलजा, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, अब खुद हुड्डा यहां दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। तो ऐसे में तो वही गुटबाजी और वही चीजें फिर आगे भी पार्टी में जारी रहेगी। रमन, देखिए, दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल भी कुमारी शैलजा से मैंने बात की, न्यूज 24 ने बात की और कुमारी शैलजा से बात करने के दौरान जो जवाब सामने आया मुख्यमंत्री पद को लेकर, उनका साफ कहना था कि आलाकमान इस बात को लेकर फैसला करेगा। विधायक दल की बैठक का जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार विधायक दल की बैठक का जिक्र कर रहे हैं। वो बैठक का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनेगी, क्योंकि बड़ी तादाद में उनके समर्थक विधायकों को टिकट दिया गया जो चुनाव जीत कर आएंगे। क्योंकि 55 से 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की खबर आ रही है और इसी सूरत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसा लगता है कि विधायक दल में उनकी संख्या काफी दावेदारी के साथ मजबूत होगी। अब शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में कड़ी टक्कर है। शैलजा को यकीन है कि आलाकमान इस पर अंतिम फैसला जब लेगा तो उनकी दावेदारी को नजरअंदाज नहीं करेगा। ठीक है रमन, आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि लगातार अब हरियाणा पर ही सबकी नजर बनी हुई है और जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर और ज्यादा अब यहां पर निगाहें बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर हरियाणा से ही जुड़ी हुई, शैलजा नाराज नहीं है सीएम पद को लेकर। यह भी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही, मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल और आलाकमान करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि सीएम पद को लेकर
रेस में यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा ही लगातार बनी हुई थी। रणदीप सुरजेवाला को भी हालांकि इस रेस में कहा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा की नाराजगी सामने आई है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर अब ये कहा है, बाकायदा बयान देकर, कि सीएम का फैसला विधायक दल और आला कमान लेगा और सीएम पद को लेकर शैलजा नाराज नहीं है, ये भी क्लियर करते नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और रमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, क्या ये माने कि अगर यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं ना मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं और कुमारी शैलजा नाराज नहीं है, तो क्या उन्हें मना लिया गया है, ये मानकर चलें? देखिए, फिलहाल कुमारी शैलजा की नाराजगी उस वक्त थी जब उनके उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। उनके समर्थक जो विधायक पद के उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात के बाद सारी स्थिति स्पष्ट होगी और ये कहा गया कि जब भी मुख्यमंत्री का चुनाव होगा उसमें उनकी दावेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ऐसी सूरत में कुमारी शैलजा राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार करने पहुंची। लगातार 2 जनसभाओं में राहुल गांधी के साथ वो मौजूद थी। इसके अलावा भी अपने समर्थक विधायक हैं जिनको इससे पहले विधायक थे, उनके समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। अब कुमारी शैलजा का स्टैंड साफ तौर पर सामने आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के सवाल पर लगातार ये कह रही हैं कि इसका फैसला आलाकमान करेगा और उन्हें उम्मीद है कि जब इस फैसले पर अंतिम मुहर लगेगी तो उनकी दावेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर दावे हर किसी के अपने अपने लगातार यहाँ होते नजर आ रहे हैं, चाहे तमाम पार्टियों की जीत को लेकर हो या फिर कांग्रेस में सीएम पद को लेकर।